बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी युगल व श्याम श्याम आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। प्रणाम जी प्रणाम, मेरे प्यारे लाडले साथ जी प्रणाम जी प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम। धाम धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आप सभी सुंदर साथ जी पर बहुत ज़्यादा अपनी आनंद की मेहर, इश्क, प्रेम और दिव्य ब्रह्म ज्ञान का वो रस हमेशा आप पर ऐसे ही उड़ेलते रहे। इसलिए आप सभी सुंदर साथ जी को एक बार पुनः कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम, मेरे प्यारे लाडले साथ जी प्रणाम जी प्रणाम। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी अगले महीने से ही प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक आश्रम में, हर जगह पर सभी सुंदर साथ जी श्री बीतक की चर्चा को करते हैं। श्री बीतक का पाठ को 1 महीना तक चलाते हैं। वो सभी सुंदर साथ जी, चाहे वे किसी घर में हो या किसी आश्रम में हो या कहीं मंदिर में हो या यदा कदा कहीं पर भी रहते हैं, तो वे सभी सुंदर साथ जी क्या करते हैं कि या तो वे बीतक का चर्चा को सुनते हैं या बीतक चर्चा को चलाते हैं, या जैसे भी होता है वो ऑनलाइन देखते हैं या किसी भी प्रकार से करते हैं। परंतु मेरे लाडले साथ जी, आज तक हम सुनते आ रहे हैं और जो हमारे पास में भी वो बीतक है, वो बीतक अथ तीनों स्वरूपों की बीतक से प्रारंभ होती है। जहां पर भी आप देखेंगे, किसी भी मंदिर में देखेंगे, किसी भी आश्रम में देखेंगे, या कोई ऑनलाइन चर्चा करता होगा या आप मंदिर आश्रम से खरीद करके लाए होंगे, तो वो बीतक जो प्रारंभ होती है वो अथ तीनों स्वरूपों की बीतक से प्रारंभ होती है, जिसमें धन श्री देवचंद्र जी की बीतक, महामती श्री प्राणनाथ जी की बीतक और श्री छत्रसाल जी की बीतक, इन तीनों स्वरूपों का वर्णन आता है और इनको ही हमारे ज्ञानी जन सुंदर साथ सभी लोग बताते हैं। परंतु क्या हमको ये पता है कि ये जो मूल बीतक जिसका हम प्रत्येक वर्ष में 1 महीने तक इसकी दिव्य चर्चा सुनते हैं, दिव्य चर्चा करते हैं, क्या ये ही मूल बीतक है या और कोई भी मूल बीतक है जिसको अब तक हमने देखा नहीं, जिसको अब तक हमने सुना नहीं है और जिसकी चर्चा हमने आज तक कभी न सुनी, न देखी, न पढ़ी और न ही किसी ने सुनाई? बड़ा आश्चर्य की बात होती है मेरे प्यारे लाडले साथ जी। क्यों? क्योंकि ये दिव्य लीलाएं महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर जो साक्षात 5 स्वरूप विराजमान हुए, 5 दिव्य शक्तियां जो विराजमान हुई, जिनसे महामती की छाप लगी, वे ही 5 शक्तियां श्री लाल दास जी के धाम दिल के अंदर विराजमान होती है और उनसे ही ये मूल बीतक लिखवाई है मेरे प्यारे, उनसे ही कहलवाई है, उन्हीं 5 शक्तियों ने ये मूल बीतक कही है। परंतु आज जो हम वो बीतक देख रहे हैं, वो बीतक केवल अथ तीनों स्वरूपों की बीतक से प्रारंभ होती है, जबकि इनसे पहले भी दिव्य चर्चाएं हैं, इनसे पहले भी बीतक है, जो बीतक हम और आप से छिपाई गई है, जो हम और आप सभी सुंदर साथ उससे अनभिज्ञ है। ये समझिए कि हमने वो चर्चाएं सुनी ही नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात होती है, बड़े आश्चर्य की बात है। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना है। उनसे पहले अथ तीनों स्वरूपों की बीतक से पहले भी कुछ बीतक है, कुछ चौपाइया है, कुछ प्रकरण है, कुछ लीलाएं है,
उनकी तो चर्चा हमने नहीं सुनी, उनकी तो चौपाइयां हमने नहीं पढ़ी, उनको तो किसी महात्मा, किसी गुरुजन ने, किसी संत जन ने, या किसी आश्रम ने, या किसी भी संत ने, किसी भी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे जो भी कोई सुंदर साथ है उन्होंने चर्चा की हो, उन्होंने बताया हो, परंतु नहीं बताया मेरे प्यारे लाडले साथ जी। क्यों? क्या उनको भी नहीं पता है? क्या उनके पास भी मूल बीतक की वो प्रतिछाया नहीं है, वो मूल लिपि नहीं है? नहीं है तो उसको लेनी चाहिए, क्योंकि जब तलक हम मूल से प्रारंभ नहीं करेंगे तो मेरे प्यारे आगे की लीलाएं से भी हम वांछित रह जाएंगे, वांछित रह जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बीतक के ऊपर कुछ प्रकाश डालता हूं। हमारे संप्रदाय के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि सात सुंदर सातों के द्वारा स्वयं दिव्य शक्ति विराजमान हुई धाम धनी की, सुंदर सात के धाम दिल के अंदर, और उनसे वो बीत के कहलवाई है। उनमें से सबसे सर्वोपरि जो आती है वो श्री लालदास जी कृत बीतक आती है, जिसको हम सभी मंदिरों में पधराते हैं और जिसकी हम सभी चर्चाएं सुनते हैं मेरे प्यारे लाडले साथ जी। परंतु और भी बीतक है, और भी बीतक है, जैसे श्री ब्रज भूषण कृत बीतक है, जैसे श्री मुकुंद स्वामी या नवरंग स्वामी कृत बीतक है, जैसे श्री हंसराज स्वामी कृत बीतक है, और स्वामी लल्लू महाराज कृत बीतक है, और श्री जयराम दास जी कृत बीतक है, और सबसे आखिर में श्री बहुरंग स्वामी जी कृत बीतक है। मेरे प्यारो, श्री बहुरंग स्वामी जी कृत बीतक है। हमारे संप्रदाय के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सात बीतक है मेरे प्यारे, सात बीतक है, जिनके अंदर साक्षात्कार धाम धनी ने अपनी बैठक बना करके उन ब्रह्म मुनियों से, उन ब्रह्म सुंदर साथ से अपने धाम दिल के अंदर वे छिपे हुए गुज रहस्यों को बतलाया है, और जो हम सब सुंदर साथ के सामने आते हैं, सात बीत के हैं। लेकिन जो सर्वोपरि मानी जाती है, जिसको हम सब कुछ मानते हैं, वो स्वामी श्री लालदास जी कृत बीतक है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनके अंदर महामति की छाप है, महामति की, उनके अंदर पांचों शक्तियों की छाप है। बिल्कुल सही मानेंगे। लेकिन अब ये तो बता दो कि उन्हीं महामति की छाप, वे ही स्वामी लालदास जी कृत बीतक, जिन्होंने पूरी बीतक लिखी, जिन्होंने पहले धाम की बीतक लिखी, जिन्होंने ब्रज की बीतक लिखी, जिन्होंने रास की बीतक लिखी, वे तीनों बीत के कहां है मेरे प्यारे लाडले साथ जी? आज प्रश्न करते हैं आपसे, कहां है? और क्यों कोई आश्रम, क्यों कोई मंदिर, क्यों कोई बड़े से बड़े संत आचार्य उनकी चर्चा नहीं करते हैं? क्यों? क्या वो महामती लालदास जी ने नहीं लिखी? क्या महामती लालदास जी ने नहीं कही? क्या महामती जी की छाप नहीं है उनमें? है मेरे प्यारो, है। यही मूल बीतक है, यही जिसे कहते श्री तारतम्य की बीतक, जिस श्री तारतम्य की बीतक कहते हैं, जो धाम धनी जी ने श्री लालदास जी के अंदर बैठ करके, जो चौथ के दिन से ही अगले दिन, दूसरे दिन से जो बीतक श्री बंगला जी के अंदर से प्रारंभ करा दी थी लिखनी, और वो जन्माष्टमी तक लिखी गई है, जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक लिखी गई है। उसमें सबसे पहले ही धाम की बीतक प्रारंभ होती है मेरे प्यारो, धाम की बीतक। उसके बाद में ब्रज की बीतक शुरू होती है, उसके बाद में रास की बीतक शुरू होती है, और उसके बाद में फिर जागनी की बीतक शुरू होती है, जिसमें आता है कि
भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, वहां से जो हम ये बीत के पढ़ते हैं वे जा करके चौथे नंबर पर आती है मेरे प्यारों। चौथे नंबर पर उनसे पहले तीन तीन और है लीलाएं, और 3 खंड है। वे 3 खंडों की चर्चाएं कहां है मेरे प्यारों, कहां है? आज बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा सुंदर साथ को सुनकर। क्यों? क्योंकि शायद ऐसा लगता है कि शायद बहुत सुंदर साथ ने ये आज तक सुना ही नहीं है। उनको आज तक नहीं पता है कि अथ तीनों स्वरूपों की बीतक से पहले भी 3 खंड है, जो रास के है, जो ब्रज के है और जो धाम के है। वे दिव्य लीलाएं आई हुई है, वे दिव्य लीलाएं आई हुई है। अब वो तो चर्चाएं हमारे पास है नहीं, वो तो चर्चाएं हम सुने नहीं है, वो तो हम पढ़े नहीं है। तो क्या प्रचलन में आ गया कि नहीं, हमारी तो मूल बीतक यहीं से ही है, जहां से हम सब कहते हैं कि बस अथ तीनों स्वरूपों की बीतक कि भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, और वचन जो है व्यास के ता को करो विचार। प्यारे, ता को करो विचार, यहां से प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन जो पीछे की लीलाएं हैं मेरे प्यारे, वे तो छूट गई है। उनको कौन सुनेगा, उनको कौन बताएगा, उनको कौन देखेगा? वो तो मूल बीतक है, हमारी रूहों की मूल बीतक है। तो आइए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आज छोटा सा संक्षिप्त सा वर्णन आपके सामने हम करते हैं। और धनी जी ने जिस प्रकार की दिव्य लीलाओं का हुक्म किया है, वो थोड़ा सा वर्णन आप सभी सुंदर साथ को सुनाते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबसे पहली जो धाम की बीतक प्रारंभ होती है, स्वामी श्री लालदास जी ने ये तीनों स्वरूपों की बीतक से पहले जो लेखनी में आया है, जो बंगला जी में लिखा है, जो 5 चौथ से अगले दिन ही जो लिखी है बीतक, उसमें सबसे पहले धाम का वर्णन आया है। धाम की बीतक से प्रारंभ हुई है मेरे प्यारों, धाम की बीतक से वहीं की ही चौपाई है, वहीं से प्रारंभ करते हैं। सुनी में चर्चा धाम धनी जी की, 70 साथ मिले नर नारी, श्री लालदास जी कृत बीतक माही, नाम ठोर सब कहे उनहारी, नाम ठोर सब कहे उनहारी। ये श्री लालदास जी कृत बीतक माहे, ये लालदास जी कृत बीतक है मेरे प्यारों। ये बंगला जी के अंदर बैठ कर के श्री लालदास जी ने 5 स्वरूपों ने वो जो दिव्य रस उड़ेला है, वो दिव्य रस की जो रसधार बही है, वो सर्वप्रथम धाम की लीला से प्रारंभ हुई है मेरे प्यारों। धाम की लीला से प्रारंभ हुई है। वो ही धाम की लीलाएं जो हमसे छिपा दी गई मेरे प्यारों, जो हम न आप सुन पा रहे, न वो छप रही, न वो किसी मंदिर आश्रम में है, न वो हम और आपके सामने वो चर्चाएं आती है मेरे प्यारों। जब पहली ही चर्चाएं नहीं आएंगी तो आगे की चर्चाओं को पूर्ण रूप से कैसे समझोगे मेरे प्यारे। धनी ने तो कहा है कि जंजीरें मुसाफ की, जब इन जंजीरों को जोड़ा जाएगा तब जा करके हमें कहीं वो मूल रस मिलेगा, जिसको एक हमारे जो ब्रह्म मुनि हुए, जो परमहंस जी हुए हैं, श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज भरोड़ा आश्रम से वे परमहंस महाराज श्री हुए हैं। जिस प्रकार से राम रतन महाराज जी परमहंस हुए हैं, उस प्रकार से श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज हुए भरोड़ा आश्रम से। उन्होंने उस मूल बीतक को शायद 100 साल पहले या कुछ और वर्ष पहले
न जाने, अभी मेरे पास में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है कि कितने वर्ष पहले उन्होंने हूबहू उसको छपवाया था, या हो सकता है ज्यादा भी वर्ष रहे हो मेरे लाडले, ज्यादा भी वही मूल बीतक को उन्होंने छपवाया था, बिल्कुल हूबहू जो मूल बीतक है। फिर न जाने क्या हुआ कि वहां से उस बीतक में से वो पहला धाम की लीला का वर्णन हटा दिया गया, उसके बाद में जो ब्रज की लीला का वर्णन है वो हटा दिया गया, और जो रास की दिव्य लीलाओं का वर्णन है मेरे प्यारो वो हटा दिया गया। और प्रारंभ कहां से किया कि अत तीनों स्वरूपों की बीतक और भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, और वचन जो है व्यास के ताको करो विचार, प्यारे ताको करो विचार, वहां से प्रारंभ हो जाती है। जबकि बड़े आश्चर्य की बात है मेरे प्यारो, बड़े आश्चर्य की कि इन लीलाओं में बहुत 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 रस है और बहुत गुज्ज रहस्य छिपाया हुआ है, बहुत गुज्ज रहस्य जिनको धाम धनी जी ने थोड़ा सा हमें भी महसूस कराया है। तो इसीलिए वो प्रेम रस, वो सेवा आप सुंदर साथ के सन्मुख हम रख रहे हैं, ताकि आप सुंदर साथ को भी पता चले यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, प्यारो जो याद आवे निज सुख, और यहीं से प्रारंभ होती है बीतक मंगलाचरण से, वो प्रारंभ होती है मेरे प्यारो मंगलाचरण से। और सुनिए जरा क्या है जो वहां पर प्रकरण 1 से होती है। प्रकरण 1 में बड़े ध्यान से सुनिएगा इन चौपाइयों को, क्योंकि ये महामती श्री लालदास जी ने सर्वप्रथम चौपाइयां कही थी, सर्वप्रथम जिन चौपाइयों को हम आज की बीतक में नहीं देख पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे, आज वो बीतक है, आज वे चौपाइया है, आज वो रस बरस रहा है मेरे प्यारे। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रकरण 1 से ही पहली चौपाई प्रारंभ होती है। ए बानी बीतक श्री राज की, जो रूहो खिलवत श्री धाम, ताको माया देखाए के, सब पूरे मनोरथ काम, सब पूरे मनोरथ काम। ए बानी बीतक श्री राज की। देखिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, देखिए ये क्या दिव्य लीला है कि पहले ही चौपाई में क्या अमीरस आ रहा, क्या अमीरस, क्या दिव्य लीला है ये है। जहां से वो लेखनी प्रारंभ हुई, जहां से पांचों शक्तियां विराजमान हुई, और जिन्होंने सर्वप्रथम चौपाई कही, जिन्होंने पूर्ण रूप से वो प्रेम उड़ेल दिया हम रूहों पर, और एकदम से कहा है कि ए बानी बीतक श्री राज की। किसकी चर्चा है, किसकी बीतक है, किसका रस है, किसकी चर्चा आपको सुनाई जा रही है, और कौन आपको बता रहा है, किसकी लीलाएं आपको बताई जा रही है। ये बीतक क्या है, ये कोई बसरी सूरत हजरत रसूल मोहम्मद अलैहि वसल्लम की नहीं है, ये मलकी सूरत धनश्री देवचंद्र जी की नहीं है, श्यामा महारानी की ही नहीं है, ये हकी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी की ही नहीं है। जबकि उससे पहले चौपाई में धनी कह रहे हैं कि ए बानी बीतक श्री राज की। श्री राज जी की बानी है, श्री राज जी की बीतक प्रारंभ हो रही है मेरे प्यारों। श्री राज जी की बीतक अब तक हम ये सुनते आए हैं कि ये जो एक एक महीना हम और आप जब बीतक सुनते हैं, अरे भाई ये धनश्री देवचंद्र जी की, स्वामी प्राणनाथ जी की, महाराज छत्रसाल जी की, और हमारी बीतक है, हमारी बीतक है। उसमें कोई बीतककार ये नहीं कह रहा है कि ये श्री राज की बीतक है। अरे कहेगा भी कैसे मेरे प्यारों, कहेगा भी कैसे? अरे कहे तो तब
जब वो हुक्म आया हो, जब वो साक्षात विराजमान हुए हो, जब उन्होंने इस लीला से पर्दा हटाया हो, ताकि उन्हें ये पता चले कि भाई ये बीतक जो है ये मेरी है, ये श्री राज की बीतक है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ए बानी बीतक श्री राज की, जो रूहो खिलवत श्री राम। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, समझ गए आप? पहली ही चौपाई से पता चल रहा है कि क्या रस है, क्या गुज्ज लीलाएं है, क्या वो भेद है, क्या वो अमीरस के प्याले भरे हुए हैं, जिन अमीरस के प्यालों से हम और आप सुंदर साथ वांछित रह गए, हम उनसे दूर चले गए, जिनकी चर्चाएं आज तक हम सुन नहीं पा रहे हैं, हम उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम उनको देख नहीं पा रहे। कितनी अज्ञानता, कितनी अनभिज्ञता है। अब मेरे प्यारों, बड़ा दुख होता है और बड़ा कष्ट होता है, आज वो अस्तित्व में बड़ा कष्ट हो रहा है कि सोचो, जब ये कहते हैं कि महामती प्राणनाथ जी साक्षात्कार धाम धनी जी है और उनके अंदर साक्षात्कार पांचों शक्तियां विराजमान है, वही पांचों शक्तियां महामती लालदास जी के अंदर विराजमान हुई, और वे कोई अक्षर नहीं, वे कोई शब्द नहीं है, वे तो ब्रह्म वाक्य है। अरे मेरे प्यारों, जब वे ब्रह्म वाक्य और ब्रह्म के वाक्य है, ब्रह्म की बात है, तो आपने ये मूल बीतक क्यों छिपा दी, क्यों हटा दी, क्यों काट दी? बड़े आश्चर्य की बात है और अचंभा मानोगे मेरे लाडलो साथ जी, अचंभा। प्रमाण है, प्रमाण सहित आपको बताया जा रहा है। ये चर्चा ऐसे नहीं हो रही है कि ऐसी कोई हवा में तीर मारे जा रहे हैं। हमारे पास में एक एक चौपाइया है, एक एक प्रकरण है, और इन चौपाइयों का संकलन भी आप आश्चर्य मानेंगे कि एक एक खंड के अंदर, अरे धाम खंड के अंदर कितने प्रकरण और कितनी चौपाइयां आपसे काट दी गई, आपसे छिपा दी गई, जिनको आज तक आपको पता नहीं है, जिनको आज तक आपने देखा नहीं है। अरे ब्रज के अंदर जितनी लीलाएं है ब्रज खंड की, वो सब काट दी गई है। रास के अंदर जितनी चौपाइयां है, जितने प्रकरण है, वे सब काट दिए गए हैं। और फिर प्रारंभ कहां से किया है? क्या अत तीनों स्वरूपों की बीतक कर दिया। अरे भाई, ये क्या लीलाएं हैं, क्या लीलाएं हैं मेरे प्यारो। एक तरफ तो आप कहते कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के वचन है, ये साक्षात्कार धाम धनी बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने उनको ही छिपा दिया, उनको ही हटा दिया, मूल बीतक से उनको अलग कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे प्यारो, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए वाणी निज धाम की ले बैठावत निज धाम, ये हक की वाणी है प्यारो, जो दिव्य ब्रह्मधाम के अंदर विराजमान करा देती है मेरे प्यारो, दिव्य ब्रह्मधाम के अंदर। तो जब तक हम इन चौपाइयों को नहीं सुनेंगे, हम इनकी चर्चा नहीं सुनेंगे, शायद हम मूल बीतक को नहीं सुन पाए, और आज तक नहीं सुन पाए। यदा कदा जो कोई कर भी रहा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो कर रहा है, मंदिरों आश्रमों से जो कर रहा है, वे वही रटी रटाई भाषा बोल रहे हैं, वही चल रहा है जो सब कुछ है, लेकिन मूल को छिपा दिया गया, मूल को हटा दिया गया है। वे मूल की चर्चा उनके पास नहीं है मेरे प्यारों। कहां से हो, जब वे छपकर ही नहीं वहां आई, नहीं आई। तो यही बड़ी विडंबना है। और देखिए इसमें कितना सुंदर पहली ही चौपाई में बताया है, पहली चौपाई में बताया कि नहीं बता कि ए बानी बीतक श्री राज की, ये किसी और की बानी बीतक नहीं है, ये श्री राज की है। और अगली चौपाई और कहते हैं मेरे प्यारे, जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा। सो बीतक जाहिर करी हक के हुकुम। मेरे प्यारे लाडले साथ, शायद मानिए कि यदि आज हम और आप भी इस बीतक को सुन रहे हैं, या जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या कुछ भी कहीं से भी इसका अंकुर यदि फूटा है, तो वो केवल और केवल हक के हुकुम से अंकुर फूटा है मेरे प्यारों, हक के हुकुम से। क्योंकि धनी ने कहा है कि सो बीतक जाहिर करी हक के हुकुम,
बदले जिकर करने सब जगावन आता मैं, सब जगावन आता मैं, सो भी तक जाहिर करी। साक्षात्कार पांचों स्वरूप महामती धामधनी जी के अंदर विराजमान होकर के लालदास जी के अंदर साक्षात कह रहे हैं, मेरे प्यारो बड़ी सुंदर चौपाई है, बहुत सुंदर भाव का है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सो भी तक जाहिर करिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये भी तक आज हम आपके सामने जाहिर कर रहे हैं, ये भी तक हम आपको आज बतला रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हक के हुक्म ये केवल और केवल हक के हुक्म से हो रही है। हक के हुक्म से, जो हम मेरे सागर में बोलते हैं कि हम तो हाथ हुक्म के और हक के हाथ हुक्म, और इत हमारा क्या चले जो जानो त्यों करो खसम। आज धनी जी कह रहे हैं कि वो हुक्म जो मेरे हाथ में था, आज मैंने, हे लालदास जी, हे भामती जी, हे पांचों शक्तियां, आज मैंने वो हुक्म आपको दे दिया है। आपके धाम दिल के अंदर में संपूर्ण शोभा के साथ विराजमान हो गया हूं, और वो हुक्म आज अब इन सुंदर छात्रों को, इन मेरे ब्रह्म सृष्टियों को आपके द्वारा ये मेरी भी तक बतलाएगा, मेरी भी तक। इसलिए कहा है सो भी तक जाहिर करी श्री हक के हुकुम। ये भी तक कोई ऐसे नहीं चर्चा आ रही है, ये भी तक ऐसे नहीं सुन पाएंगे मेरे लाडले साथ जी। ये तो हक का हुक्म हुआ है, हक का हुक्म। ये तो साक्षात्कार धनी जी विराजमान हुए तब जाकर के ये दिव्य रस हम और आप सुन पा रहे हैं, हम और आप ले पा रहे हैं, वरना बिना हक के हुक्म के ये गुज रहस्य के लीलाएं हम और आप नहीं सुन पाते। अरे इसके भागी बनना ऐसे नहीं है, न जाने इस झुंड में कौन सुहागिन हो प्यारे, कौन सुहागिन हो। अरे वो तो कोई कोई बिरली सुहागिन है जिनको हक का हुक्म है, जिन पर हक का हुक्म काम करता है। तो आज धनी ने कहा है कि मैं तो इनकी चर्चा इसलिए आपके सामने कर रही हूं क्योंकि अब मुझ पर मेरे मालिक परवरदिगार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी का हक का हुक्म हो गया है। आज वे अपनी लीलाओं को मेरे माध्यम से आप सब सुंदर सात को वो अमीरस पिलाना चाहते हैं, इसलिए हुक्म किया। कहा है ना कि बदले जिक्र करने सब जगावन आता मैं। क्यों? क्योंकि सबकी आत्माओं को जगाना है, सबकी आत्माओं को जगाना है। समझो चौपाई को। धामधनी जी क्या बोल रहे हैं? धामधनी जी कह रहे हैं कि बदले जिक्र करने। अरे इसलिए मैं आपके सामने जिक्र कर रही हूं ताकि तुम भी दूसरों से जिक्र करो, तुम भी दूसरों को दूसरी आत्माओं से जिक्र करो, तुम भी दूसरे ब्रह्म मुनियों से जिक्र करो और एक दूसरे आपस में शोर करो। और इस प्रकार से कहने से सभी सुंदर सात के अंदर वो अमीरस फूटेगा, वो अमीरस का दिव्य गुज रस पहुंचेगा और उससे क्या होगा? सब जगावन आता मैं। और सारे के सारे सुंदर सात, सारी की सारी ब्रह्म आत्माएं, सारे के सारे मोमिनों की इस प्रकार से धीरे धीरे आत्माएं जागने लगेगी। मेरे प्यारो, आत्माएं जागने लगेगी और जब वो आत्माएं जाग जाएगी तब क्या होगा? ए सुखदेव ब्रह्म श्रेष्ठ को तो में अंगना नार प्यारे, तो में अंगना नार। तब जा करके हम और आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ब्रह्म अंगनी धाम दूला की वे रूहे कहलाने के अधिकारी बनेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी तक जो जाहिर हो रही है ये केवल और केवल हक के हुक्म से हो रही है मेरे प्यारो। और वही हक का हुक्म क्यों? क्योंकि जगानी है आत्मा। जगावन सब आत्म,
इसलिए ये दिव्य चर्चाएं महामती लालदास जी सर्वप्रथम कर रहे हैं। श्री बंगला जी में विराजमान होकर के उनकी लेखनी ने जो लिखना प्रारंभ किया, सबसे पहली चौपाइयां ये आई। तो सोचो मेरे प्यारे, सोचो, अरे इस प्रकार की तो केवल एक दो ही चौपाई मैंने आपको बताया, और इतना अमीरस है उनके अंदर तो मेरे प्यारो प्रकरण पर प्रकरण भरे हैं, चौपाइयों पर चौपाइयां है। कब सुनोगे इन रसों को, कब पियोगे इन रसों को, कब ये अमीरस आपकी आत्म में पहुंचेगा मेरे प्यारो, कब? कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि इन रसों से हम वांछित है, इसी कारण हमारी आत्मा के अंदर वो प्रेम, वो रस और वो हुक्म काम नहीं कर रहा है। इसीलिए शायद हमें वो जो ब्रह्मधाम का दिव्य नूर महसूस होना चाहिए, वो नूर महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने वो तीन लीलाओं को ही छोड़ दिया है। हमने सर्वप्रथम वो धाम की लीला ही छोड़ दी, उसके बाद हमने वो ब्रज की लीलाएं छोड़ दी, उसके बाद वो रास की ही लीलाएं छोड़ दी मेरे प्यारो। और ये लीला नहीं, ये खंड है, एक एक खंड है मेरे प्यारो, एक एक खंड है। और हम पहुंच गए सीधे अत तीनों स्वरूपों की बीतक पर मेरे प्यारो। तो कहीं यही तो कहीं वो दुर्भाग्यवश हम सबके साथ नहीं हो रहा है। तो आइए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आज धनी जी ने जितना बता थोड़ा सा हमने आपके सामने जिक्र किया, और हम चाहते हैं हम बड़े बड़े संत जन, गुरुजन, विद्वान और जितने भी बड़े बड़े गादीपति या पीठाधीश्वर हैं, हम उन सब सुंदर साथ के, उन सब संत गुरुजनों के चरणों में नर निवेदन करते हैं कि कृपया ये जो मूल बीतक है मेरे प्यारो, ये जो मूल बीतक है, इस मूल बीतक को लाइए, इसको छापिए और इसकी चर्चाएं कीजिए, इसको सुंदर साथ तक पहुंचाइए मेरे प्यारो, पहुंचाइए। क्योंकि ये जो पहले के तीन खंड हटा दिए गए हैं, इसको मत हटाओ मेरे प्यारो, इसको जोड़ो, एक साथ चर्चाएं करो, एक साथ चर्चाएं करो, तब जाकर के कहीं वो दिव्य अमीरस बरसेगा मेरे प्यारो, दिव्य अमीरस बरसे। आप तो परिपूर्ण है, आप तो जहां चाहे वहां जा सकते हैं, आपके पास में धन की कमी नहीं है, आपके पास में प्रिंटिंग प्रेस की कमी नहीं है, आपके पास में पैसा देने वालों की कमी नहीं है। तो आप ये मूल बीतक छपवाइए मेरे प्यारो, छपवाइए और सुंदर साथ को मूल बीतक दीजिए। यही लालदास जी कृत मूल बीतक है, जिसको हम चर्चाएं करते हैं महीने, वो ही, लेकिन उसके आगे के भाग जो हटा दिए गए हैं उनको जोड़ो मेरे प्यारे, और जोड़ करके वे दिव्य चर्चा को प्रारंभ करो, तब कहीं जाकर के हम सब सुंदर साथ को वो अमीरस मिलेगा मेरे प्यारो, जो इन दो चौपाइयों में मिला है, केवल दो चौपाइयों में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की जय। मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूं मेरे प्यारे लाडले साथ जी कि प्रकरण 3 से पहले में मंगलाचरण है और दूसरे में जाकर के धाम की लीलाएं प्रारंभ होती है, और तीसरे से जो बिल्कुल ये धाम लीलाएं प्रारंभ हो रही है, दूसरे और तीसरे से जो प्रारंभ होती है मेरे प्यारो, इसमें आप आश्चर्य मानेंगे कि इसके अंदर मेरे प्यारे प्रकरण कितना है। इसके अंदर पहले अतधाम लीला के अंदर मेरे प्यारे प्रकरण 6 और चौपाई 383 है, 383, लगभग 340 चौपाई और प्रकरण 6। आप समझिए इतनी चौपाइयां हम सबसे हटा दी गई, जिनको हमने सुना नहीं, जिनको हमने पढ़ा नहीं। एक प्रकरण नहीं मेरे प्यारे, 2 प्रकरण, पूरे के पूरे 6 प्रकरण हैं, और चौपाई भी 1, 10, 15, 100, 200, 500 नहीं, पूरे की पूरी प्यारे 383, 340 चौपाइयां इस खंड से हटा दी गई है, धाम खंड से मेरे प्यारो, जो धाम की लीलाएं है। आप सोचो कितना अमीरस होगा, जब एक चौपाई में इतना अमीरस है तो 340 चौपाइयों में कितना अमीरस होगा मेरे प्यारे। ये है पहला खंड जिसको हटा दिया गया है, जिसको बोलते हैं धाम का वर्णन। अब दूसरा आता है कि अथ ब्रज लीला, अथ ब्रज लीला। और जानते हो ये बड़े आश्चर्य की बात है मेरे लाडले साहब जी कि ये प्रारंभ ही श्री कृष्ण जन्म से शुरुआत होती है। महामती जी श्री कृष्ण जन्म से प्रारंभ करते हैं, श्री कृष्ण जन्म से प्रारंभ। अरे कितनी दिव्य चर्चाएं होंगी मेरे प्यारों, सोचो
जिसका प्रारंभ महामती लाल दास जी कर रहे हैं। धाम धनी जी साक्षात्कार पांचों शक्तियों के साथ बैठे हैं और वे प्रारंभ करते हैं श्री कृष्ण जन्म से, श्री कृष्ण जन्म से। और बड़े आश्चर्य की बात है कि इसमें श्रीमद् भागवत का भी वर्णन आता है मेरे प्यारों, जिसके अंदर ब्रज लीलाएं आई है। वो पूरा का पूरा वर्णन इस बीतक में है, लालदास जी कृत बीतक में। वो श्रीमद् भागवत वर्णित जो ब्रज लीला है वो पूरा का पूरा वर्णन आया है इस दूसरे खंड में मेरे प्यारो, पूरा का पूरा। और तो और मेरे प्यारे, इसमें ही वो दिव्य रस है जिसको धनी जी ने श्री कृष्ण की माधुर्य लीलाओं के बारे में पूरा का पूरा बखान किया है और ये भी हमसे छिपा दिया गया है। इसमें कितने, इसमें प्रकरण 16 है और चौपाई 353, लगभग 350 चौपाई इसके अंदर है मेरे प्यारो। देखो 340 धाम में आ गई चौपाइया और 350 चौपाइया ब्रज खंड में आ गई, लगभग 700 चौपाइया छिप गई, गायब हो गई। इनकी चर्चाएं आज तक हमने नहीं सुना, नहीं इनको पढ़ा, जबकि मूल यही है। महामती लाल दास जी ने प्रारंभ यहीं से किया। अब आता है इसका तीसरा खंड जो होता है अथरास खंड। ये बहुत दिव्य खंड है मेरे प्यारों, इसके अंदर बहुत दिव्य लीला है। अरे जिसकी शुरुआत के अंदर आता है कि श्री कृष्ण का वृंदावन में प्रवेश और वहां का श्रृंगार, यहां से प्रारंभ होती है। और तो और मेरे प्यारे, इसमें एक बहुत सुंदर वर्णन आता है, बहुत सुंदर वर्णन कि राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से आखिरकार वो कौन सा प्रश्न पूछा था जिस प्रश्न के कारण ये सब रुक गया, वो भी पूरा का पूरा वर्णन इसी खंड में आता है। लालदास जी ने ही इसका वर्णन किया है। और तो और इसी में ही हमारी बीतक में मेरे प्यारों गोपी गीत का भी वर्णन है। सोचो वो गोपी गीत जो श्रीमद् भागवत में करते हैं, भागवत करते करते गोपी गीत, वो गोपी गीत भी पांचों शक्तियों ने विराजमान होकर के लालदास जी के धाम दिल के अंदर से गाया है। वो गोपी गीत का वर्णन भी इसी खंड में है। लालदास जी ने कहा है मेरे प्यारों, ये कितनी दिव्य लीलाएं, कितनी दिव्य लीलाएं। और इसके अंदर भी मेरे प्यारों कितना, इसमें 18 प्रकरण और 452, इसमें 450 चौपाइयां, 350 पहले खंड में, 350 दूसरे में और 450 इस तीसरे खंड में है मेरे प्यारों, रास खंड में। तो सोचो हमसे कितनी, 700 और 400 1100, लगभग 1200 चौपाइया, 1250 ब्रह्मवाणी, कुलजम स्वरूप वाणी में 18,758 चौपाइया है। और यहां पर बीतक के अंदर मेरे प्यारों 1200 कुछ चौपाइयों को पहले ही कहीं हटा दिया गया है मेरे प्यारों। कैसी लीला है, वो कैसे अमीरत से हम लीन होंगे। इन चौपाइयों को हम सुनेंगे नहीं, हम धाम का वर्णन नहीं सुनेंगे, हम ब्रज की लीलाओं को नहीं सुनेंगे, हम रास के लीलाओं में नहीं प्रवेश करेंगे, तो हम उन तीनों स्वरूपों की बीतक में कैसे जाएंगे। उनसे पहले तो लालदास जी ने ये कही है मेरे प्यारों, ये कही है। इसीलिए आप सभी सुंदर साथ के चरणों में हम फिर से प्रणाम करते हैं और विनती करते हैं कि कहिए अपने गुरुजनों से, कहिए उन ब्रह्म मोमिनों से, कहिए उनसे जो सामर्थ्यवान है और जो खोज करते हैं कि वे लाए इस मूल बीतक को और हम सुंदर साथ को इसकी दिव्य चर्चाएं सुनने का मौका दे, ताकि हम भी जाने कि हमारी मूल बीतक क्या है मेरे प्यारों, मूल बीतक क्या है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम।